हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल हिस्टोलॉजी। कल वाली वीडियो में मैंने आपको डेंटल हिस्टोलॉजी का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया था और आज आपके साथ एक नया ऑफिशियल चैप्टर शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है टूथ डेवलपमेंट। टूथ डेवलपमेंट आपके सिलेबस का सेकंड चैप्टर है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर में क्यों ये चैप्टर हमारे लिए स्कोरिंग है, तो ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए स्कोरिंग है क्योंकि इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा टूथ डेवलपमेंट पढ़ते हैं। टूथ की स्टेजेस, किस तरह से वो डेवलप हुआ, किस तरह से इरप्ट हुआ, उसकी शेडिंग कैसे हुई, कौन कौन से टिश्यू होते हैं जो टूथ डेवलपमेंट में मदद करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आज हम आपको इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ देंगे, जो लॉन्ग PYQ भी होंगे और शॉर्ट PYQ भी होंगे। लॉन्ग यानी जो 10 नंबर में आते हैं और शॉर्ट PYQ जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये ऐसे PYQ हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हैं। आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाएंगे हमारे साथ और अच्छे से उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। आने वाले टाइम में आपको हर एक क्वेश्चन की एक वीडियो मिलती रहेगी जिसमें उन क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा और बिल्कुल प्रॉपर ऐसे आंसर बताया जाएगा जो आप इजीली आराम से अपने एग्ज़ाम में उसे लिख सकते हैं और उससे अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अब सबसे पहले हम देखते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका नाम है डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और आपसे वाइवा में भी आराम से पूछ लेते हैं कि स्टेजेस के नाम बताओ। टूथ डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस होती हैं, कौन सी स्टेजेस होती हैं, कि सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, सेकंड नंबर पे कौन सी स्टेज आती है। तो ये सब आपसे वाइवा में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपके एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको सारी की सारी स्टेजेस को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके सारे के सारे डायग्राम बताए जाएंगे, कैसे आपको माइक्रोस्कोपिक डायग्राम बनाने ये भी बताया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका नाम है एक्सप्लेन द बेल स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट। जो हमारी बेल स्टेज होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो हमारी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं टूथ डेवलपमेंट की, बर्ड स्टेज, कैप स्टेज, बेल स्टेज, तो इसमें जो बेल स्टेज होती है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, टूथ की मॉर्फोलॉजी भी डिफाइन की जाती है और हिस्टोलॉजी भी डिफाइन की जाती है। मॉर्फोलॉजी यानी उसके एक्सटर्नल फीचर्स भी बताए जाते हैं और हिस्टोलॉजी कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी बताया जाता है। तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ इसमें एक और क्वेश्चन है जिसमें है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनेमल ऑर्गन, डेंटल पैपिला और डेंटल सैक। एनिमल ऑर्गन जो होता है वो टिश्यू होते हैं जो टूथ के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। डेंटल पैपिला जो हमारे डेवलपिंग टूथ होते हैं उसके जो सेंटर में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डेंटल पैपिला, और जो हमारा डेवलपिंग टूथ होता है उसके सराउंडिंग में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे डेंटल सैक। तो डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है, सारी स्टेजेस आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन होता है जो बहुत आराम से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वाइवा में भी आपसे इन टिश्यूज़ के बारे में पूछ लेते हैं। चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एनेमल एंड डेंटिन। इसमें हम पूरा डेवलपमेंट बताते हैं, एनेमल कैसे बनता है, डेंटिन कैसे बनता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है कि सबसे पहले डेंटिन की कवरिंग होती है उसके ऊपर एनेमल की कवरिंग होती है। तो ये सब हम इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो अच्छे से आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस को देखो और इनकी अच्छे से एक लिस्ट बना के तैयार रखो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें एक्सप्लेन रूट फॉर्मेशन। इसमें हम रूट फॉर्मेशन को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 10 नंबर के क्वेश्चन है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले और लॉन्ग क्वेश्चंस पे।
अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड इरप्शन ऑफ टीथ। इसमें हमें पूरा डिस्क्राइब करना है डेवलपमेंट ऑफ टीथ के बारे में, मतलब इसमें हम पूरी स्टेजेस तो एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हम इरप्शन के टाइम को भी एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा टाइम पीरियड होता है जब हमारे दांत जो होते हैं वो इरप्ट होना शुरू होते हैं, यानी निकलना शुरू होते हैं, बनना शुरू होते हैं, और हम पूरी की पूरी स्टेजेस को भी एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ प्राइमरी टीथ। इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपको शेडिंग बतानी है प्राइमरी टीथ की, तो पूरा प्रोसेस बताना है कि जो हमारे प्राइमरी टीथ होते हैं, जब एक बेबी होता है, 4-5 साल का एक बच्चा होता है, तो उसके जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो शेड होना यानी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस बताना है कि कैसे वो गिरना शुरू होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कब गिरते हैं, कितना टाइम लगता है जब हमारे सारे प्राइमरी टीथ शेड हो जाते हैं। तो ये सारा हम इस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं। अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिटेल नोट ऑफ एनिमल ऑर्गन एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच लेयर। इसमें हम एनिमल ऑर्गन्स को बताते हैं। एनिमल ऑर्गन मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि वो टिश्यू जो टूथ के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, तो इसमें हम पूरा का पूरा एनिमल ऑर्गन बताएंगे। और एनिमल ऑर्गन के साथ डिफरेंट लेयर्स होती हैं एनिमल ऑर्गन की। जब एनिमल ऑर्गन फॉर्म हो रहा होता है तो उन सबकी लेयर के फंक्शंस भी बताएंगे इस क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ टूथ डेवलपमेंट। इसमें पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन होता है। ये पूरा का पूरा 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। इसमें आपको स्टेजेस से लेकर इरप्शन से लेकर शेडिंग तक पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना होता है। डिफरेंट डायग्राम बनते हैं। ये पूरा 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो ये थे हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो अपने शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन की पूरी लिस्ट बनानी है और आपको अपने पास रखनी है। तो चलिए अब अगले शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और बात, अगर आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप शॉर्ट क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में वो सब कुछ क्लियर हो जाता है जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर जो होता है वो एकदम पूछ लेता है कि बर्ड स्टेज बताओ, कैप स्टेज बताओ, क्या कौन सी शेप होती है टूथ की इन स्टेजेस में। तो ये सब वो आराम से पूछ सकता है। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आता है डेंटल लैमेला। डेंटल लैमेला जो होता है फर्स्ट स्टेज होती है। ये वो वाली स्टेज होती है जब टूथ जो होता है इरप्ट होना बिल्कुल शुरू ही हो रहा होता है। ये वो टिश्यू होते हैं। तो उसके बाद सेकंड आती है बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज को पूरा एक्सप्लेन करना, कैप स्टेज एक्सप्लेन करना, बेल स्टेज एक्सप्लेन करना। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं किसकी, टूथ डेवलपिंग की स्टेजेस हैं डिफरेंट, जिसे हम अलग अलग भी एक्सप्लेन करने के लिए हमसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आराम से आ जाते हैं क्वेश्चन, और वाइवा में तो ये पूछे ही जाते हैं। आगे आता है एनिमल ऑर्गन, जो हमने अभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखा था। डेंटल पेपिला, ये भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में देखा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन पे। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है डेंटल फॉलिकल, ये भी हमने देखो लॉन्ग क्वेश्चन में देखा था ना, इसलिए मैंने बोला आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, जिससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप आराम से लॉन्ग क्वेश्चन के बिहाफ पे अपने शॉर्ट नोट आराम से लिख सकते हैं। डेंटिनोजेनेसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ डेंटिन। पूरा का पूरा प्रोसेस जो डेंटिन कैसे फॉर्म होता है, तो इसमें पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं हम। हर्टविग एपिथेलियम शीट, ये वो एपिथेलियम शीट होती है जो रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इसके बारे में आपको पूरा प्रोसेस होता है ये कि कैसे रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, वो इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। मोर्फोजेनेसिस यानी एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ टूथ, टूथ के जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं वो बताए जाते हैं। स्टिलेट रेटिकुलम, स्टिलेट रेटिकुलम जो होता है वो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था लॉन्ग क्वेश्चन में कि जो हमारा एनिमल ऑर्गन होता है, जो एनिमल ऑर्गन टिश्यू होता है उसकी भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो ये एक लेयर है एनिमल ऑर्गन की, स्टिलेट रेटिकुलम। इसके बारे में एक्सप्लेन करना पूछा जाता है। एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आता है वही पूछ लेता है। मोर्फो डिफ्रेंशिएशन एंड हिस्टो डिफ्रेंशिएशन,
ये भी मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है इस क्वेश्चन में। स्ट्रेटम इंटरमीडियम भी एक एनिमल ऑर्गन की लेयर ही है। इस लेयर को भी हम अलग से एक्सप्लेन करते हैं, शॉर्ट नोट में पूछी जाती है। अगला जो शॉर्ट नोट है वो आता है इरप्शन एंड शेडिंग। एक्सप्लेन करना है इरप्शन कैसे होता है टूथ का, शेडिंग कैसे होती है टूथ की। और जो लास्ट जो शॉर्ट नोट है वो है अपोजिशन स्टेज। ये आपके कुछ शॉर्ट नोट हैं और कुछ लॉन्ग नोट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट और लॉन्ग नोट, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है जिसकी मैंने आज आपको लिस्ट दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टूथ डेवलपमेंट चैप्टर में एग्ज़ाम के हिसाब से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जो हमारी कल की वीडियो होगी, कल की वीडियो से हम हर क्वेश्चन को डिटेल में डायग्राम के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते जाएंगे। अगर आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पहले एक्सप्लेन करना हो, पहले आपको एक्सप्लेन कराना हो, या उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वाला टॉपिक है, इसके बारे में आपको समझना है या जानना है। तो चलिए सब्सक्राइब करें डेंटल हिस्टोलॉजी जोन को, ताकि टूथ डेवलपमेंट की सारी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आपको मैंने आज लॉन्ग एंड शॉर्ट इम्पोर्टेंट PYQ बताए। चलो तो आज के लिए यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलो बाय बाय।